आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा निर्वाचन के लिए उत्तराखंड में भाजपा, कांग्रेस, बसपा, यूकेडी सहित निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतरे। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गर्मियों में अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के तत्काल एहतियाती उपाय करने को कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को नशे से दूर रखने की जरूरत पर जोर दिया। और होली के त्योहार पर प्रदेश भर के बाजार सज चुके हैं। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में उत्तराखंड से पार्टी ने 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी ने नैनीताल उधम सिंह नगर से प्रकाश जोशी और हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के साथ ही राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से चुनावी रण की तस्वीर स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। एक रिपोर्ट। प्रदेश में पहले चरण में 19 अप्रैल को राज्य की सभी सीटों पर चुनाव होना है। भाजपा, कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल, बसपा सहित निर्दलीय विधायक भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा ने अनिल बलूनी को, जबकि कांग्रेस ने गणेश गोदियाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इस सीट से यूकेडी से आशुतोष नेगी व बसपा से धीर सिंह बिष्ट चुनावी मैदान में हैं। वहीं टिहरी सीट से भाजपा ने माला राज्य लक्ष्मी शाह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि उनके विरुद्ध कांग्रेस ने जोत सिंह गुनसोला को अपना प्रत्याशी बनाया है। बसपा से नीमचंद छुरियाल इस सीट पर दावेदारी पेश कर रहे हैं, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बॉबी पवार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उधर हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने वीरेंद्र रावत पर दांव खेला है। यूकेडी से मोहन असवाल चुनावी मैदान में हैं, जबकि भावना पांडे बसपा से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। हरिद्वार सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। वे वर्तमान में खानपुर सीट से विधायक भी हैं। उधर नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से भाजपा ने अजय भट्ट को अपना प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस ने प्रकाश जोशी को टिकट देकर उन पर भरोसा जताया है। यूकेडी के लिए इस सीट पर शिव सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में भाजपा के लिए अजय टम्टा और कांग्रेस के लिए प्रदीप टम्टा दावेदारी पेश करेंगे। इसी सीट से यूकेडी ने अर्जुन देव और बसपा ने नारायण राम को अपना प्रत्याशी बनाया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए स्थानीय पार्टियों ने मिलकर उत्तराखंड रीजनल पार्टी अलायंस यूआरपीए बनाया है। ये संगठन मिलकर टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बॉबी पवार को अपना समर्थन दे रहे हैं। गौरतलब है कि बॉबी पवार बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में धांधली को लेकर मुख्यमंत्री से जांच की मांग की थी। यूआरपीए का कहना है कि दिल्ली की पार्टियां उत्तराखंड की समस्याओं को नहीं सुलझा सकती। इसके लिए क्षेत्रीय दलों को ही देश की संसद में अपनी बात रखनी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इंडी गठबंधन पर हमला करते हुए श्री धामी ने कहा कि सभी भ्रष्टाचारियों ने मिलकर देश को भ्रम में डालने के लिए ये गठबंधन बनाया है, लेकिन जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास को आगे बढ़ाएगी। रुड़की में मुख्यमंत्री ने हरिद्वार लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। स्वीप नोडल अधिकारी और देहरादून की मुख्य विकास अधिकारी झरना कमथान ने विधानसभा धर्मपुर के सबसे कम मतदान प्रतिशत वाले बूथ पर माध्यमिक विद्यालय दीपनगर में महिला चौपाल लगाई। इस दौरान उन्होंने जनता को मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया। नोडल अधिकारी ने सभी महिला मतदाताओं से 100% मतदान करने की अपील की। इस दौरान बीएलओ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को मताधिकार के प्रयोग के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही मतदाताओं को मतदान की शपथ भी दिलाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर गर्मी के महीने के दौरान अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं से बचाव के लिए तत्काल एहतियाती उपाय करने को कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि गर्मी के महीने में तापमान बढ़ने के कारण अस्पताल में आग बड़ा खतरा बन जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया
कि वे राज्य स्वास्थ्य विभागों और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को एक साथ मिलकर काम करने के निर्देश दे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनके अधिकार क्षेत्र के सभी मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई है। इसमें कहा गया कि अस्पतालों को अग्निशामक यंत्र, हाइड्रेंट और अलार्म जैसी अग्निशमन उपकरणों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश रंगों के त्योहार होली में रंगने लगा है। शहर से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों में होली को लेकर बाजार सज चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग खरीदारी कर रहे हैं। देहरादून में सुबह से ही हनुमान चौक, पलटन बाजार, करणपुर बाजार, चक्राता रोड, धर्मपुर, पटेल नगर, प्रेम नगर सहित मुख्य बाजारों में होली के कपड़े, खाद्य सामग्री, मिठाई, रंग, पानी के गुब्बारे, पिचकारी आदि की खरीदारी की रही है। उधर बागेश्वर जिले में गांव-गांव होलियारों की टोलियां नाच गा रही है। महिलाएं भी अपनी टोलियों के साथ घर घर जाकर होली गायन कर रही है। जिले के प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर, चौक बाजार, कथियूर बाजार, नुमाइश खेत मैदान में होली का आयोजन किया जा रहा है। उधर चंपावत जिले में इन दिनों खड़ी होली की धूम देखने को मिल रही है। पारंपरिक वेशभूषा पहन होलियार दल गांव-गांव जाकर खड़ी होली का गायन कर रहे हैं। इसके साथ ही आज होलिका दहन को लेकर शहर के चौराहे, गली मोहल्लों में लकड़ियों से होली सजाई गई है। आज शाम को होली का दहन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को नशे से दूर रहने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार युवाओं को नशे की चपेट से बचाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और मादक द्रव्य विरोधी दल भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नशे के मुख्य स्रोत पर नजर रखने के लिए सतर्कता भी बढ़ा रही है। आज देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि नई पीढ़ी को इसकी लत से बचाया जाए, घुन की तरह लगने वाले इस नशे से मुक्ति दिलाई जाए और नशे की जद में हमारे नौजवान पीढ़ी न जा पाए, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। एनकोड के साथ मिलकर लगातार समीक्षा कर रहे हैं। रिहेबिलिटेशन के हम सेंटर बना रहे हैं 2 जगह पर। नियमित रूप से हमने सभी विभागों को, मुख्य रूप से पुलिस को, स्वास्थ्य विभाग को, बाल विकास विभाग को इसमें बनाया है। एंटी नारकोटिक्स टीम भी बनाई है, स्क्वाड भी बनाया है और जो इसके मुख्य स्रोत हैं उन स्रोतों पर हम पूरी निगरानी के लिए चौकसी बढ़ाने का भी काम हमने यहाँ से करवाया है। हमारा लक्ष्य है कि जो इसके मूल स्रोत हैं उन स्रोतों पर जो है ठीक प्रकार से कार्रवाई हो। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित समिति के सदस्य और राज्यों के पदाधिकारी शामिल हुए। समिति ने 3 घंटे से अधिक समय तक उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श किया। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी ने लॉजिस्टिक्स सेवा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर नई दिल्ली में हितधारकों की एक बैठक आयोजित की। इसमें विभिन्न उद्योग संगठन, छोटे और बड़े उद्यमों, कौशल प्रशिक्षण संस्थान, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संस्थानों के 50 से अधिक पेशेवरों ने हिस्सा लिया। बैठक में एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर जोर दिया गया जो लॉजिस्टिक्स सेवाओं के सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के साथ उसे सुविधाजनक भी बना सके। इस क्रम में ढांचागत बाधाओं को दूर करने के लिए महिलाओं की सुरक्षा और प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने वाले नीतिगत सुधारों को उनकी आवश्यकता सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। आज विश्व क्षय दिवस रोग दिवस मनाया जा रहा है। टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को तेज करने के लिए हर वर्ष 24 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल देशवासियों से भारत को टीबी मुक्त बनाने का आह्वान किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा निर्वाचन के लिए उत्तराखंड में भाजपा, कांग्रेस, बसपा, यूकेडी सहित निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतरे। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गर्मियों में अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के तत्काल एहतियाती उपाय करने को कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जरूरत पर जोर दिया है। और होली के त्योहार पर प्रदेश भर के बाजार सज चुके हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।